हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग एक नया सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज को। यह एक नया बैच है। इसमें का जो इस बैच का जो ये क्लास है दूसरा क्लास है। इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोग साधारण प्रश्न के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे और उसी प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यानी कल लगभग 9-10 प्रश्न पढ़ चुके थे। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग फिर से सोल्व करना चालू करेंगे। आप लोग यदि पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए या तो फिर इसे लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसे आप पहले वाले वीडियो को देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए जो हमारा इसमें 11 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, उसके बाद 54% पुरुष हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि 196 बच्चे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, इसके विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान समझिएगा, इसमें जो फीमेल हैं यानी कि महिलाएं हैं वो कितना है, तो इसमें बताया जा रहा है कि 32% है। उसके बाद हमसे क्या बताया जा रहा है कि जो मेल है यानी पुरुष हैं वो कितने हैं भाई, तो उसमें हमें बताया जा रहा है कि 54% है। ये कितने हैं, 54%। और उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, हम बच्चे को बी द्वारा लिख रहे हैं, बॉय बेबी जो भी समझना है ऐसे समझ लीजिए। ये जो बॉय हैं इनकी संख्या हमको 196 दे दिया गया है। यह बात आपको समझना है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इनकी संख्या क्या है। परसेंटेज में इनका वैल्यू दिया है यानी कि पुरुष कितने हैं यह बात दिया गया है, लेकिन हमको ये बात नहीं बताया गया है कि जो पुरुष हैं वो कितने हैं। इसी बात को हमसे पूछा जा रहा है। इसको समझने के लिए हम एक बात आपसे बता रहे हैं कि विवाह में यानी जो विवाह समारोह है उस समारोह में टोटल बच्चे, औरत और जो महिलाएं हैं सारे महिलाएं हैं और बच्चे हैं और पुरुष हैं, सारे को लेकर हम कह सकते हैं कि टोटल 100% लोग अवेलेबल होंगे यानी वहाँ उपस्थित होंगे। 100% लोग यदि उपस्थित होंगे, इसमें 32% महिलाएं और 54% यदि पुरुष हैं तो बच्चे बाकी सब बचेंगे। तो बच्चे कितने होंगे यह बात आप देखिए। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ के बताइए कितना है। तो 50, 30, 80 या 86 यानी ये दोनों मिलकर कितना है, 86% है। इसका मतलब जो बच्चे हैं केवल कितना है, 14% है। यह बात हम कह सकते हैं क्या, कितना, 14%, क्योंकि 86 में जब 14 जुड़िएगा तो टोटल क्या हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। अब यह बात आपको हम क्यों निकाले हैं इसके विषय में समझिए, क्योंकि हमको जब निकालना है जो मेल यानी कि पुरुष का रियल वैल्यू निकालना है, परसेंटेज वाला वैल्यू दिया है, तो हमें यह बात जानकारी होना चाहिए कि वह 1% कितना को दर्शाया जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पुरुष में 54% है। तो हमें यदि यह बात पता होता कि 1% बराबर कितना होता है तो 54% का हम निकाल देते। तो 1% निकालने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि बॉय की संख्या यानी लड़कों की संख्या यानी जो बच्चे हैं उनकी संख्या और परसेंटेज वाला वैल्यू हमें जानकारी होना चाहिए। और यह जानकारी होने के लिए एक माध्यम दे दिया है, इस माध्यम से हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ से यह पता चल रहा है कि 14% का वैल्यू 196 है, इसलिए 1% का वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1% का वैल्यू निकल जाएगा। हमें आवश्यकता किससे है, पुरुषों का निकालना, इसका मतलब 54% से वो आवश्यकता है। तो 54 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 1% वाले वैल्यू में तो क्या हो जाएगा, हमारा 54% निकल जाएगा। 14 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड कर दें तो 14 के 14 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 14 5 19, 14 चौके 56 यानी 14 का वर्ग तो है भी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 चौके 56, 6 हो जाएगा 5 और 14 5 70, 70 5 कितना हो जाएगा, 75 यानी 756 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन अपना मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या है, राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है 240 का 25%, यहाँ जो दिखाया गया है इसको हम लोग लिखते हैं 240 का 25% है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 25/100। और उसके बाद हमें बताया जा रहा है फिर प्लस है 1200 का 6% है, प्लस 1200 का क्या है, 6% है, ऐसे हम लिख देते हैं। उसके बाद हमें एक डिवाइड का चिन्ह दिया है, इसको कोष्टक में बंद करके फिर भाग का चिन्ह दिया है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद नीचे क्या दिया है, 400 का 4%, 400 का 4%। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। यह देखिए कितना आसान है, आसानी से कीजिए। 4 बार में इसको काट सकते हैं। 4 से यदि इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24 यानी 60 बार में कट जाएगा। इसको काटिएगा यदि तो 12 5 60, 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। और इसको देखिए तो 4 चौके नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 16 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो ऊपर में 60 है प्लस 72 है, यानी हम इन दोनों को जोड़ें बस केवल तो क्या हो जाएगा, 60 60 120 यानी 130 और 2 32 हो जाएगा। बटा में क्या होगा 16, और 16 से हम लोग डायरेक्ट भाग देंगे। तो 4 से ऐसे कर लेते हैं पहले, 4 चौके 16, 4 3 12 और 4 3 12। अब कटने वाला नहीं है, यानी 33 बटा में हमारा क्या निकला, 4 निकला।
अब इसमें देखिए पॉइंट में हमारा आंसर दिया है, कैसे दिया है इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पॉइंट में दिया है तो ऐसे कर लीजिए, 4 8 32, यहाँ से बचा 1, जब 1 मतलब कि दशमलव उतारेंगे तो 0, 4 दूना के 8, फिर 4 5 20, तो 8.25 होगा। इसको आप कैसे कीजिएगा जल्दी, आप तो समझ ही पा रहे हैं, ऐसे हम लोग काटते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो सी है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, 4800 के 40% का 25% क्या होगा। देखिए यह बहुत ही सरल है, इसमें डबल परसेंटेज दे दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। क्या दिया है हमें, कह रहा है कि 4800 का 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, और इसी का क्या फिर 25% हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, इसका हम 25% निकाल देते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, 4800 का 40% मतलब 40/100 का मतलब गुणा फिर 25%। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए, और यहाँ से देखिएगा आप तो ऐसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 5 25 हो जाएगा, और 2 से कर देते हैं 2 बार में, और 5 दूना के 10 हो जाएगा यहाँ से, और 10 में 48 से जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 480। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डबल परसेंटेज में जब दिया है, ट्रिपल परसेंटेज दे सकता है, 4% दे सकता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही होगा। और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बताया जा रहा है कि किस संख्या का 16%, कोई संख्या है ऐसा मान लीजिए, हालांकि इसको हमको यक्स मान के नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम आपको पहले वैसे बता रहे हैं, उसके बाद नॉर्मली बताएंगे। देखिए इसमें जो बताया जा रहा है, इसको हम लोग यक्स मान के जब बनाएंगे तो कैसे होगा, कह रहा है किस संख्या का 16%, तो ऐसा मान लेते हैं यक्स संख्या का 16%। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, 480 के 20% के बराबर है। किसके बराबर है, 480 के 20% के बराबर है। जब हम यदि मान के बनाएंगे तो हमको ऐसे बनाना होगा, और इस तरह भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, आसानी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो थोड़ा और छोटा हो सकता है। पहले इसको सोल्व कीजिए, 00 से 00 ऐसे नीचे काट सकते हैं, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 16 दूना 32, 16 दूना 16 48, यानी 3 बार में कट जाएगा यह, ऐसे करके, यानी 30 बार में, और एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, 3 दूना के 6, 600 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह भी आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको लैंग्वेज पकड़ना होगा। लेकिन यदि यह बात आप और जल्दी करना चाहते हैं, मतलब और शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे, कह रहे हैं कि यक्स का 16%, यानी किसी संख्या का 16% है, वह 480 के 20% के बराबर है। तो आप ऐसा कर लीजिए, 480 का 20% होता क्या है भाई, पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए। तो आप डायरेक्ट देखिएगा तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 48 दूना 8 दूना 16, यानी कि 96। क्या हमसे कह रहा है कि 480 का 20% की संख्या का 16% है, यानी जो 20%, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 96 है वो क्या है, कि संख्या का 16% है, तो 100% क्या होगा, तो इसको हम 16 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे तो 4 से काटिए, तो 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, या 16 5 से 80, 16 6 96, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 100 को मत काटिए, 6 बार में ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए 16 से, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा 600 हो जाएगा। इस बात को आप थोड़ा कम समझे होंगे, हमें ऐसा लग रहा है, यदि आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से बनाइए, ये भी लंबा नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ठीक उसी प्रकार से जो पिछला क्वेश्चन था कि परसेंटेज पे परसेंटेज दिया था, इसी तरह से एक नया क्वेश्चन दे दिया है। इसमें बोल रहे हैं कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, यानी 3 बार इसमें परसेंटेज दे दिया है। क्या क्या दिया है, 1000 का 25% का 1%, फिर का 1% दे दिया है, यानी कि 3% दे दिया है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे लिखना है जैसे लिख दिए, बस मतलब आपको लिखने आना चाहिए, बाकी सब आप कर सकते हैं। 00 से 00 काट दिए, 10 से फिर 10 काट दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, बस कुछ नहीं करेंगे, 25 का ऊपर में ध्यान से देखिए, अब कटाने का कोशिश नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब कटाएंगे तो हमें दशमलव में फिर कन्वर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ऊपर में आप देखिएगा तो होगा 25, और नीचे में क्या हमें मिल रहा है, 1000, और 1000 का मतलब क्या होता है, नीचे मल्टीप्लाई करें 10 में जब 1000 से, तो क्या हुआ, हमारा 1000 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई किए तो अब इस 1000 का मतलब होता है कि यदि हम ऊपर में बैठाना चाहें दशमलव, तो हमको क्या लेना होगा, 3 अंक से पहले दशमलव बैठाना होगा। 2 5 हमारे पास दिया है, और 1 अंक हम अपने से बनाने का प्रयास करेंगे 0 लगाकर, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद 0। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको यदि हटा के फिर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऑप्शन अपना मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा है भाई, तो 0.0525 है। इसका मतलब आपका ऑप्शन है पहला सही है, यानी कि ए नंबर, क्योंकि उसमें क्या दिया है, 0.025, इसका भी मतलब वही है, बस आगे हम 0 यहाँ लगा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ कुछ के जो लैंग्वेज होता है उसको यदि आप आसानी से समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि
उसको आप और जल्दी कर सकते हैं और अपने दिमाग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि छोटा छोटा सर सवाल क्या करा रहे हैं, लेकिन यह बात समझिएगा, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब जब आप पढ़िएगा तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करेंगी, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करेंगी। जैसे इसमें देखिए अगला हमारा प्रश्न दिया है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो उत्तर ही संख्या है। यदि हम 75% में 75 जोड़ देते हैं तो उत्तर जो है वह क्या है, वह संख्या ही आता है। तब हमसे कह रहा है कि वह संख्या का 40% क्या होगा। यह बात आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। तो यदि हम इसको बेसिक से बताएं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं संख्या x है, संख्या के 75% में, ठीक है, मतलब ऐसे में क्या करते हैं, हम 75 को जोड़ देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यक्स हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है यक्स का 40% बताइए क्या होगा। सबसे पहले इस मेथड से आप यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। यक्स का वैल्यू निकालना आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम आपको दूसरे तरीके से बताना चाह रहे हैं। क्या है, कह रहा है हमसे कि 75% में यदि हम 75 को जोड़ दे रहे हैं तो क्या है, संख्या प्राप्त हो जा रहा है। अच्छा ये बताइए हमें कि हम आपको अभी तक जो भी बताए हैं इसमें यह बात आप सिखाए हैं कि जो भी संख्या होता है वह क्या होता है, अपने आप में 100% 100% होता है। यह कह रहा है 75% में 75 जोड़ने का, इसका मतलब कि यदि वह संख्या प्राप्त हो जा रहा है तो 75% में कितना जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो 75% में 25% जोड़ने पर वह प्राप्त हो जाएगा। रिपीट करते हैं, 75% है, इसमें यदि हम 25% को और जोड़ दें तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप बोलेगा जी सर, तो यह बात हम कह सकते हैं कि 25% जोड़ने के लिए हम कह रहे हैं, प्रश्न हमें बता रहे हैं कि 75 जोड़ दीजिए, इसका मतलब जो 25% है वह क्या है, 75 है। तब हमसे उसका क्या पूछ रहा है, 40%। तो इतना आप बात को समझ पा रहे हैं यदि, तो ये आसान है। कैसे, 75 क्या है, हमारा संख्या का 25% है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से, तो वह संख्या का क्या होगा, 40% निकलेगा। रिपीट करते हैं, 25% क्या है, 75 है, तो 1% निकालने के लिए 25 से भागा करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% निकल जाएगा। कैसे करेंगे, 25 तियाँ 75 और 3 चौके 12, कितना हो जाएगा, 120। यदि आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो कितना जल्दी हो जाएगा। या तो फिर इस तरह से सोल्व कीजिए, इस तरह भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक संख्या का 30% दूसरे संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं का योगफल का 25% 420 है। तब हमसे पूछ रहा है कि आप यह बताइए कि दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या है। रिपीट करते हैं, जो भी बात बताया गया है इस बात पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। कह रहे हैं एक संख्या का पहली संख्या का मतलब 30%, तो हम एक संख्या ऐसे लिख देते हैं और उसका 30% निकालते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या का 40% के बराबर है। दूसरी संख्या को ऐसे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40/100, ठीक है। पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो से नीचे काट सकते हैं, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो से काट सकते हैं। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम पहला बटा में दूसरा करना चाहते हैं, यानी इसको हम डिवाइड में लाना चाहते हैं। तो हमें यह प्राप्त होगा कि यहाँ होगा 4 हमारा, और ये वाला जो 3 है वह डिवाइड में चला आएगा। इसका मतलब एक का जो वैल्यू है, यानी अनुपातिक रूप से देखा जाए तो वह 4 अनुपात है, जो 2 है वह कितना है, 3 अनुपात है। अब देखिए दोबारा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। हमें बताया जा रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है उसमें उसका जो 25% है क्या है, 420 है। यानी पहले का और दूसरे का योगफल, पहले और जो दूसरे का योगफल है वो क्या है, इसका 25% यानी 25/100 क्या है भाई, 420 है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तब हमसे कहा जा रहा है कि आप यह बताइए कि इसका छोटा संख्या इसमें से कौन होगा। तो यह बात तो क्लियर है कि जो नीचे वाला वह छोटा होगा और ऊपर वाला बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर का जो हमारा अनुपात है वह 4 अनुपात है, नीचे वाला छोटा है यानी 3 अनुपात है। अब यहाँ से यदि आप काटने का प्रयास कीजिए तो अब काट के यहाँ से 4 कीजिएगा, इसको काट के और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा हम कह सकते हैं 1 + 2 का जो वैल्यू होगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 चौके 16, यानी कि 1680 हो जाएगा। यह दोनों का योग निकला। अब हम एक बात आपसे यह भी कह रहे हैं कि आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि दोनों के योग का जो 25% 420 है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, और 4 गुना उसका क्या होगा, 4 गुना उसका पूरा दोनों का योग हो जाएगा। तो केवल 4 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके हम 420 को 4 गुना करके 1680 कर सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद यदि देखा जाए तो दोनों का योग हमें पता चल गया है, और यहाँ से देखिए दोनों का योग अनुपातिक रूप से यह 4 अनुपात है, यह 3 अनुपात है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 अनुपात हमारा निकल के आएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो योग है अनुपातिक रूप से 7 है और रियल में 1680 है। इस बात को कंपेयर करेंगे, यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी 7 अनुपात का वैल्यू
1680 जब लिखेंगे तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 7 दूना के 14, यहाँ से 2 होगा, और 7 चौक 28, यहाँ से 0, यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा 1 अनुपात का वैल्यू। हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब 3 अनुपात का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब 3 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलिएगा सर 240 1 अनुपात का वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और 3 अनुपात का वैल्यू पता चल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 चौके 12 और 3 दूना के 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 720। और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ थोड़ा अच्छा है। देखिए इसमें बताया जा रहा है क्या, कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी हमारा बचती है, तब हमें कह रहा है कि चीनी की कुल मात्रा बताइए। क्या कह रहा है कि हमारे एक दुकान में ऐसा हो रहा है कि 5% चीनी बिक गया है, और बिकने के बाद 5 केजी चीनी हमारे पास बचा है, तब हमसे पूछ रहा है कि टोटल उसकी मात्रा क्या थी। आप यह बताइए, हमारे पास जो भी चीनी रहा होगा 100% रहा होगा, और इसमें 5% यदि बिक गया है, इसका मतलब हमारे पास बचा कितना, 95% बचेगा। ठीक है, और इसी का वैल्यू हमें बता रहा है क्या है, कि 5 केजी है। तब हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि हमारे पास टोटल चीनी कितना था, इसका मतलब 100% चीनी कितना था। तो ध्यान दीजिएगा, 5% का वैल्यू, सॉरी 5 केजी कितना है, 95% है, तो 95 से हम भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, हम 100 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 100% निकल जाएगा। हम इसको काटते हैं तो 19 5 95 हो जाएगा। यदि 19 से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, तो इसमें ऑप्शन 19 बटा में कटेगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्ट मिल रहा है, और बी को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 19 5 95 500, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 5 सही 5 बटा में 19 केजी। ठीक है, तो कितना आसान है, यह सरल है क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको एक बात समझना है कि यदि 5% बिका है तो बचा है 95%, यह बात आपको ध्यान रखना है, और इसका कंपैरिजन इसके साथ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का लैंग्वेज गजब का दिया है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा दे दिया है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, 2 मिनट के लिए सोचने लगेंगे। जैसे क्या कहा है, हमसे कह रहा है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है। यह आसान है, क्या है, 50 का 860%। तो सबसे पहले लोग तो सोचते हैं कि 100% पूरा पूरा होता है, तो 860% होता कैसे है। इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कभी कभी जैसे आप लोग कभी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो आप लोग को यही समझ में आता होगा कि कभी कभी जितना हमें फ़ायदा मिलना, जितना मतलब हमें मिलना चाहिए उससे ज़्यादा में हमें छूट मिल जाता है। यानी कभी 200%, सॉरी 200% नहीं, ऐसा छूट कभी नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि हमें याद है कि कभी रिचार्ज वगैरह में होता था कि 105% बेनिफिट, यानी कि आप 10 रुपया डलवा रहे हैं, सॉरी 100 रुपया डलवा रहे हैं, तो आपको 105 रुपया टॉक टाइम के रूप में मिलेगा। तो क्या 105% जब मिला है हमें, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा मिलने वाला था वह 100% से अधिक था, यानी जितना हम लगाए थे उससे हमें अधिक रिटर्न मिला है। ठीक है, ऐसा हमें, तो यहाँ आपको ध्यान से देखिएगा, तो जस्ट वैसा ही कुछ यहाँ भी है। उसके बाद हमारा जो अगला बात बताया गया है कि इतना अब प्लस 860 का क्या है, 50% है। तब हमसे आगे क्या पूछा है, तो कि यह किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको 0 से काट दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्ट इसको मत ऐसे मत कीजिए, 0 से 0 यहाँ भी काट दीजिए, 0 से 0 यहाँ भी काट दीजिए। 86 गुणे 5 यहाँ भी मिल गया, 86 गुणे 5 यहाँ भी मिल गया। मल्टीप्लाई करके 2 बार हम जोड़ने से बेहतर है कि हम क्या कर ले रहे हैं, 86 गुणे 5 हम कॉमन यदि करेंगे, ऐसे ध्यान से देखिएगा, 86 गुणे 5 यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, कुल मिलाकर 2 हमें मल्टीप्लाई कर देंगे केवल, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 5 गुना के 10 कितना आ जाएगा, 860। ठीक है, यह बहुत सरल है। देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए कितना लपेटा हुआ है, लेकिन इसका आसान हो जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा, ऑप्शन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया गया है वो क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो पेज जिस पेज पे था उसके नेक्स्ट पेज पर 2 आंसर दिया है, इसलिए हम इसको नहीं लिखे हैं। यह सी आंसर ऑप्शन में दिया है 860। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 1.25 रुपया 10 रुपया का कितना प्रतिशत है। यही प्रश्न का हमें इंतजार था, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आते हैं तो लोग थोड़ा समय के लिए रुक जाते हैं। देखिए इसको रुकना नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 10 रुपया के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है, 1.25 रुपया को। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, जिसके विषय में पूछता है, किसके विषय में पूछ रहा है, 1.25 के विषय में, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, परसेंटेज में चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों बातें सेम मापन में होना चाहिए, जैसे रुपया में तो ये भी रुपया में होना चाहिए,
पैसा में है तो पैसा में होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ किलोमीटर दे दिया, कह रहा है कि 50 मीटर 2 किलोमीटर का कितना % है। तो ऐसा जब दे दे तो आपको दोनों को एक मापन में करना होगा, यानी कि जो किलोमीटर है उसको भी मीटर में चेंज कर लेना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस दशमलव को यदि हम हटाते हैं तो इसका बदला हम 0 2 बार लिख देंगे नीचे। ये बात कैसे होता है ये बात जानते होंगे। इसको काट देते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं कि जब हम इस 10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 12.5 हमारा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 125 है और 10 जब जाएगा तो एक अंक के बाद दशमलव लेकर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इतना %। और ऑप्शन अपना मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन है सर भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि 12.5% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। ऐसे आंसर में दिया है, या तो ऐसे लगाइए या तो ऐसे लगाइए, चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज होता है, मतलब उसका जो टाइप है सेम है, लेकिन लैंग्वेज जब अलग अलग प्रकार से बदलता है तो लोगों का दिमाग, सोचने का नज़रिया, ये सारा बदलने लगता है, लेकिन बदलना नहीं चाहिए। हमारा यही प्रयास है। जैसे इसमें अगला प्रश्न बताया गया है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके जो वेतन है उसमें 2400 रुपये, उसका जो वेतन है वो क्या हो जाता है, 24,000 रुपये हो जाता है। तदनुसार उसका पूर्व का वेतन क्या था। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि उसका जो वेतन है कितना हो गया है, 20% प्लस कर गया है, यानी वृद्धि हो गया है। अब वृद्धि होने पर कितना हो गया भाई, तो 24,000 हो गया है। कितना, 24,000। हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि जब उसका पहले वेतन था तो 100% हम मान सकते हैं, और जब 20% बढ़ गया तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं कि उसका अब वेतन 120% हो गया है। समझ पा रहे हैं क्या रिपीट कर रहे हैं। पहले उसका वेतन 100% था, 20% वृद्धि किया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो 24,000 दिया है वो किसका वैल्यू दे दिया है, 120% का। ठीक है, 120% का मतलब कहें तो 120% इसलिए क्योंकि 24,000 पैसा बढ़ने के बाद, यानी 20% जब बढ़ गया है तब ऐसा हुआ है। तो हम 120 से जब भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या से, 100 से, तो हमारा 100% निकल जाएगा। 100% मतलब पहले का भाव मिल जाएगा, पहले का उसका वेतन मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे 12 दूना के 24, 2 बार में काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 200 मिला और यहाँ से 100, यानी कि 200 और डबल 0 यहाँ से मिल गया। कितना हुआ, 20,000 उसका पहले वेतन था, तनख्वाह था उसका, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कह रहा है यहाँ कि वार्षिक परीक्षा में महुया पता नहीं कोई नाम होगा को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं, और उसके बाद कह रहा है कि महुया जो है वह 81 अंक उसको मिला है। तो फिर कह रहा है कि सुप्रियो को कितना अंक मिला है, ऐसा पूछा जा रहा है हमसे। यानी कोई लड़का महुया है, उसको यम द्वारा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और सुप्रिया को यश द्वारा लिख रहे हैं, ऐसे करके। हमको यहाँ बताया जाए जो महुया है उसको गणित में सुप्रिया से 10% कम मिला है। ऐसा मान लेते हैं कि सुप्रिया को 100 मिला होगा तो इसको कितना मिला, 90 मिला है। 10% कम का मतलब यही है, ऐसा हम परसेंटेज में मान रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, अरे बता रहा है हमको कि जो महुया है उसको 81 अंक मिले हैं, इसको कितना मिला है, 81, इसको 81 नंबर मिला है। ए फिक्स है, ए परसेंटेज नहीं है, और हमसे पूछ रहा है तो बताइए कि सुप्रियो को कितने अंक मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको 90% मिला है ना अंक, तो 90% अंक का वैल्यू हमें बता दिया है कितना, 81 है। ध्यान दीजिएगा, इसको 100% मिला, इसको 90% मिला, इसको मिला है 81, तो इसको कितना मिला है, तो ऐसा कह सकते हैं कि 81 कितना है, यदि 90% है इसके रिस्पेक्ट में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ से पहले 1% निकला, मल्टीप्लाई किया 100 यानी 100% निकल गया, यानी सुप्रिया का जो सुप्रियो है उसका अंक मिल गया हमें। तो ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 90 है तो 9 9 81, 9 बार में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हमारा क्या मिला, 90। यानी हम कह सकते हैं इसको यदि 81 नंबर मिला था तो इसको कितना मिला, 90। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही भाई, तो 90 वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियां जो हैं वह 812 हैं, तब विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें 60% लड़के हैं, बॉय हैं, और कह रहा है बाकी सब क्या हैं, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। 800 कितना है, 812 क्या है, गर्ल हैं। पहले ये बताइए किसी विद्यालय में लड़का और लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप बताइएगा सर कि टोटल होगा क्या, 100%। यहाँ हम लिख रहे हैं 100%। तो यदि इसमें 60% यदि बॉय हैं तो आप कह सकते हैं कि जो 40% होंगे वो कितना होंगे, एक गर्ल होंगे। तो ये यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 40% का वैल्यू है हमें क्या बताया जा रहा है, 812 बताया जा रहा है। इसका मतलब 812 बटा में क्या हो जाएगा, 40, 1% निकालने के लिए, और हमसे पूछा क्या जा रहा है लास्ट में, का मतलब हमें जब 60% निकालना होगा, क्यों, क्योंकि जो लड़के हैं वो कितना है, 60%, तो हमको जब लड़कों को पूछ रहा है तो 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए 40 से भाग दिए हैं तो हमारा 1% निकला है यहाँ से, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई
हमारे लड़के निकल जाएंगे टोटल जितने भी हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से हम लोग कर देंगे 4 दूना के 8, 0 4 3 12। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 के 6 ऐसे करके, सॉरी 6 हो जाए, 6 दूना के 12 हो जाएगा ऐसे करके, यानी 1218 हो जाएंगे। इस बात को आप नहीं भी समझ रहे हैं तो एक बात समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ 60% का वैल्यू हमें जब दे, सॉरी 40% का वैल्यू यहाँ दे दिया है, तो 60% का निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका ऐसे करके डिवाइड करके आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 1218, यानी कि 1200 कौन सा है 1218, ऑप्शन नंबर जो भी है वही राइट आंसर है। इसमें दो ही हम ऑप्शन दिए हैं क्योंकि जो और दो ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पे चले